मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो हमने सीख लिया, पर क्या आपको पता है इसके पीछे एक मास्टर आइडेंटिटी छुपी हुई है। हेलो एवरीवन, मैं हूं ज्योति कलवानी। चलिए देखते हैं आखिर वो मास्टर आइडेंटिटी क्या है। तो मास्टर आइडेंटिटी कुछ नहीं है, वो ये है, मेरे पिछले वीडियो में भी इस आइडेंटिटी को लेकर मैंने जिक्र किया था। इसमें मिडिल टर्म, जिसको सम बोला जाता है, मिडिल टर्म के अगर हम देखें तो इसमें जो दो नंबर्स हैं वो दो नंबर्स ही है, सम करके देता है। और अगर इसको लास्ट टर्म को देखें तो कुछ नहीं, वो हमें प्रोडक्ट बना के देता है। यही इसी आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें मिडिल टर्म के एक क्वेश्चन का एग्जांपल लेके, जैसे कि ये है एक एग्जांपल, हमको 3 सेकेंड्स में इसका आंसर देना है। तो कुछ नहीं, हमें करना है इस 12 को लेकर दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं जो कि प्रोडक्ट हमें 12 दे दे एंड सम आपको 7 दे दे, ऐड करके 7 दे दे। तो इसको अगर हमें डायरेक्ट लिखना है, सपोज एमसीक्यू जैसा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है x+4 x+3। बहुत सिंपल सी चीज। अगर हम इसको इसके ऑथेंटिक मेथड से करें तो वो ऐसा कुछ होगा, ये एक्स स्क्वायर अपनी जगह, मेरे प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको ये टेक्निक सिखाई थी। अब आप इस 7 के लिए नंबर्स को खोजें, तो इसके लिए दो नंबर्स अब आपको सर्च करना है प्राइम फैक्टराइजेशन को मेथड को अप्लाई करके, जिसमें देखा जाए तो 3 और 4 के मल्टीप्लिकेशन से आपको मिलेगा 12 एंड सम करने से मिलेगा 7। सिंपली यहाँ पे 4+3 एंड इसको हमने एक्सपेंशन अभी नहीं करें क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, x+4। इसको आप एक्सपेंड करके फिर आप ऐसे फैक्टर्स निकालेंगे। ये आपको तब करना है जब आपको स्कूल में 2 to 3 मार्क्स के इस क्वेश्चन को पूछा जाए। लेकिन अगर आपको यही क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाए तो आपको ये आइडेंटिटी इसके साथ रिलेट करने आनी चाहिए, लेकिन प्लस माइनस का ध्यान रखें। अब एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसी चीज आपको दे दूं क्वेश्चन में, 8 क्लास के बच्चों को ये क्वेश्चन आंसर आता है जो कि इसी आइडेंटिटी को यूज करना है। सपोज करते हैं हमको दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया हो, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन दिया है। अब उसमें आइडेंटिटी यूज करनी अगर लिखा है तो बहुत सिंपल सी चीज है, इसको मल्टीप्लिकेशन करने की बजाय इस पे हम अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी अप्लाई करने के लिए हमें इसको एक्सपैंड करना है। 100 - 4 हमें दिख रहा है, 100 + 5 हमें दिख रहा है, ये तो एक हमने बता दिया। अब आप बच्चे सोचेंगे कि यहाँ तो आपने पूरा प्लस बताया है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, एक प्लस एक माइनस। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको इसी के फर्स्ट वीडियो में बताया जहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के बारे में हमने पढ़ा था। प्लस एंड माइनस का एक बहुत मेजर रोल प्ले होता है। हम इसके लिए पहले प्लस वाला करते हैं। सपोज करते हैं प्लस में आपके पास 105 है इंटू 104 है। अब तो आपको इजी लग जाएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। स्कूल में क्वेश्चन जब पूछेगा तो यूजिंग आइडेंटिटी, सिंपल सी बात है, ये 100 + 5 कर दे, ये 100 + 4 कर दे। अब ये इजी हो गया। ये आइडेंटिटी रटने की कोई सेंस नहीं है, ये सिंपली दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको देख सकते हैं कि अगर आपको आइडेंटिटी ध्यान है, बस आपको इस तरीके से लिखना है। एंड इस आइडेंटिटी का उपयोग कैसे होगा, x², मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको x मतलब 100। वो जो दो नंबर्स की बात हमेशा हम कर रहे हैं, चाहे मिडिल टर्म की बात हो चाहे इस आइडेंटिटी की बात हो, उसमें एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर 7 है। यहाँ पे एक नंबर 4 है, एक नंबर 3 है। तो आपको क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है उस पर डिपेंड करता है। एमसीक्यू है तो आप इसको डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हो, ये आंसर आपको चॉइस में मिल जाएगा जो विद इन अ सेकेंड आप निकाल सकते हैं। इसकी बात करें तो इसमें आपको ए हमने 5 ले लेते हैं एंड बी हमको यहाँ पे 4। कुछ नहीं करना है आपको, ये x² मतलब 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी दे रहा है मतलब सम। तो दो वो नंबर्स को बीच में सम करके लिखते हैं, ये x हो गया एंड x यहाँ पे x की जगह पे हमको 100 दिया एंड इसमें लास्ट है ए बी। ए एंड बी दो अलग अलग नंबर्स हैं तो इसको हम ले लेते हैं 5 into 4। दैट्स इट। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं तो 1000 का स्क्वायर विल गिव यू 10,000 एंड 4 zeros। इसके लिए आ जाएगा 5 + 4 is 9 into 100 is 900 प्लस ये आ जाएगा 2। अब हम इनको ऐड कर दें, इनको ऐड करते हैं तो बहुत सिंपल सा आंसर है 10। 900 यहाँ पे ऐड होके ये देगा, इसमें 20 ऐड कर दो तो ये इसका फाइनल। अब आपको ये क्वेश्चन एंड आइडेंटिटी में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, आपको सिर्फ इनको एक एक ब्रैकेट मल्टीप्लाई करने की बजाय, मतलब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 100 से करें, 5 को 4 से करेंगे, इतना टाइम किल नहीं करना है। अगर हमारे पास एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये आइडेंटिटी सीधे सीधे रिलेट हो रही है, नंबर्स को पहचान सकते
इसी में अगर हमको एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस दिया जाए, जैसे मिडिल टर्म में हमने 4 क्वेश्चंस किए थे, यहाँ पे भी हम हर बार इस आइडेंटिटी को यूज करके भी, इसमें हम प्लस माइनस की आइडेंटिटी रटेंगे नहीं, इस एक ही प्लस को लेकर हम सिर्फ साइन को बदल देंगे। देखिए वो क्या लॉजिक है उसके पीछे। यहाँ पे करते हैं, अगर हम x, अगर उसी आइडेंटिटी को हम ध्यान रखें तो अगेन x यहाँ पे 100 है, a को हम 4 ले लेते हैं, -4 एक्चुअली में, एंड b को हम 5 ले लेते हैं, दिया भी हुआ है, कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसको हम जब सॉल्व करने जाएंगे, सॉल्यूशन यहाँ से ही स्टार्ट होते हैं। अब इसके पीछे हमको करना क्या है, दिया था एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये प्लस रहने पे a की जगह पे क्या लिखेंगे, -4, b की जगह पे क्या लिखेंगे, +5, प्लस ऑलरेडी, अगेन यहाँ पे x की जगह पे लिख देंगे 100, देन प्लस a क्या है, -4, एंड b क्या है, +5, तो प्लस साइन दिखाने की जरूरत नहीं होती। इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो यह आ जाएगा अगेन 10,000, कैलकुलेशन कर दी। यहाँ पे देखिए मैंने ये वाली बाहर की साइन को कुछ भी चेंज नहीं किया, सिर्फ a और b का साइन कर दिया। तो यहाँ पे -4n + 5, -4n + 5 मतलब 5 में से 4 माइनस होगा तो आएगा 1, एंड इन दोनों में ये जो बिगर नंबर है उसकी साइन बचेगी, दैट मींस यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, +1 बचेगा, तो हमें प्लस लिखने का जरूरत नहीं है। तो 1 × 100 करेंगे तो यहाँ पे इसके साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सिर्फ 100 बचेगा। अब यहाँ पे आते हैं तो प्लस -4 × 5, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं उस कंडीशन में साइन का जो रूल है माइनस प्लस इज माइनस, लेकिन हम नंबर्स को जब ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें साइन का रूल उसको ऑपरेशन के लिए लगेगा, लेकिन उसके रिजल्ट में आंसर बिगर नंबर लगेगा। ये मेरे प्रीवियस वीडियो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में भी सिखाया है। तो इसका रिजल्ट आएगा -20। अब इनको कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, ये पहले हम प्लस कर दें तो प्लस करने पर 1 1 0 0 एंड ये प्लस माइनस 20, प्लस इंटू माइनस विल गिव यू माइनस अगेन। अब बस इसमें से 20 कम कर देना है, मतलब इसका फाइनल रिजल्ट आएगा 9980। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको इस आइडेंटिटी को लेकर ये दो कॉन्सेप्ट दोनों नंबर a एंड b प्लस में है, यहाँ पे a माइनस है b प्लस। हम इसी के साथ दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें a एंड b दोनों माइनस कर सकते हैं एंड a को प्लस b को माइनस। अगेन इसको हम चेक करते हैं, 100 में 6 ऐड करें, दोनों 100 के नियरेस्ट, और इसको हम लिख सकते हैं 100 से -2। अगेन ये आइडेंटिटी सेम है, डिफरेंस क्या, x is 100, a is 6 and b is -2। हमेशा ओरिजिनल आइडेंटिटी प्लस फॉर्म में ही ध्यान में रखनी है, बस आपको जैसे ही क्वेश्चन दिखता है उसके a और b को चेंज कर दो। साइन का हमेशा ध्यान रखेंगे, साइन रूल बार बार बता रही हूँ, मेरे इसके प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है। अब इसका सोल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हो गया, फर्स्ट है। इसमें अगर हम इसकी आइडेंटिटी को ध्यान रखते हैं तो हमको मिल जाएगा x स्क्वायर, दैट मींस 100 स्क्वायर, 100 का स्क्वायर, प्लस साइन में बाहर के साइन में कोई चेंजेस नहीं है, a एंड b की वैल्यू रखेंगे। a इज +6 दिख रहा है हमको यहाँ पर, b क्या है, +b है, लेकिन b हमारे पास माइनस है, तो ये है -2 b की जगह पे, एंड x की जगह पे अगेन 100, प्लस a है 6 एंड b हमारे पास है -2। मैंने जितने आज तक लेक्चर्स दिए हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताएं, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। आप प्रेजेंटेशन रॉन्ग करते हो तब आपका साइन का भी गड़बड़ होगा एंड स्कूल में नंबर आपके कम ही करते हैं। देन इसका नेक्स्ट स्टेप आता है अगेन 10,000 है, ये प्लस रहेगा, 6 - 2 विल गिव यू 4 एंड इनके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ब्रैकेट्स के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई साइन होती है। ये बनेगा अगेन +6 × 2 × -2 विल गिव यू -12। क्यों, क्योंकि प्लस इंटू माइनस होता माइनस है, तो हम साइन रूल अप्लाई करेंगे जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें उनको ऐड करते वक्त उनका ऑपरेशन वाला जो साइन का रूल है वही चलेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया उसको ऑपरेट करने के बाद उसमें हमेशा बिगर नंबर साइन लगेगा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही सीखा। अब इसमें 10,000 के आगे हमको इनको नीचे सॉल्व करने से हमें मिलता है 400। अगेन अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा क्योंकि इस ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है, तो +1 × -12 विल गिव मी -12। इन दोनों को ऐड कर दें, ये आ जाएगा 10,400, -12 करें तो इनको माइनस करके हमको यहाँ मिलेगा 8, 10 में से टूट गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से बन गया 8, देन यहाँ बचा 3, ये 0 एज इट इज एंड 1। चेक करके बताइए आंसर राइट है कि नहीं। एक लास्ट क्वेश्चन इसकी a एंड b को लेकर,
अगर हम एक क्वेश्चन करते हैं 94 एक नंबर एंड दूसरा नंबर ले लेते हैं 97। अब आप देखिए अगेन ये दोनों 100 के नियरेस्ट है, हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 4 और इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 3, सॉरी 100 माइनस 6 है क्योंकि 4 है ना। ओके 94 is 100 minus 6, 97 is 100 minus 3। सो अगेन यहाँ पे आइडेंटिटी अभी भी वही है, तो चार आइडेंटिटी रखने का सेंस नहीं है, ये ब्रैकेट्स ओपन करके ही ये चीज बनी है। x अगेन 100 है यहाँ पे, a हमारे पास माइनस 6 है एंड b हमारे पास माइनस 3 है। इसको अगर हम फर्दर एक्सपेंशन में डालें इसी को लेकर तो x स्क्वायर की जगह पे 100 स्क्वायर, ये राइट हैंड पैटर्न है। आप बच्चे यूजुअली ऐसा लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको कई बार अगर कुछ वेरिएबल सपोज करते हैं हमारे पास 2x है और उसका स्क्वायर करना है, तो आप बच्चे उसको ऐसे लिखते हैं जबकि उसका प्रेजेंटेशन होता है 2x का कंप्लीट स्क्वायर। फिर उसके बाद अगर आप ऐसा लिखते हैं तो इसका रिजल्ट सिर्फ 2x स्क्वायर ही होगा, जबकि इसका रिजल्ट 4x स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर होगा एंड x का भी स्क्वायर होगा, एक साथ मल्टीप्लाई होगा। ये तो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टिप दी कि कहाँ बच्चे गलती करते हैं। अगर हमें इसका स्क्वायर करने दिया जा रहा है तो ये प्रेजेंटेशन रॉन्ग है, स्क्वायर मतलब ये एंड फाइनल आंसर इसका ये, तो ये 100 स्क्वायर हुआ। देन अब देखते हैं हम इसके बाद प्लस है, प्लस के बाद हमारे पास यहाँ पे a है, a कितना है -6 प्लस b, तो प्लस तो ठीक है पर b कितना है हमारे पास -6 सॉरी -3, x कितना है 100 अगेन प्लस a कितना है -6, b कितना है -3। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा ये 10,000 -6 एंड -3, अगेन माइनस एंड माइनस इज प्लस ऑलवेज, तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ऐड करने पर हमको मिलेगा 9, बट बिगर नंबर साइन का रूल लगेगा यहाँ पे क्योंकि हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो ये बिगर नंबर में साइन है माइनस, माइनस साइन है और ये बन गया -9 इनटू 100 तो है ही हमारे पास, प्लस में अब इस नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ऊपर लिखा हुआ है, तो 6 इंटू 3 18 आ जाएगा। जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है साइन का, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, जब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन का रूल चलेगा मतलब प्लस साइन रहेगी। अब यहाँ पे फर्दर जाते हैं, स्टेप आगे बढ़ते हैं, तो -9 इंटू +100, तो दिस विल गिव मी अगेन -900 एंड ये प्लस साइन अभी आपके कंफर्मेशन के लिए सिर्फ यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, एंड ये प्लस 80। अब फाइनल स्टेप में जाते हैं, तो ये ब्रैकेट के बाहर प्लस है एंड ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस विल गिव मी माइनस, क्योंकि यहाँ पे अगेन मल्टीप्लाई ही चल रहा है सिर्फ साइन का, तो ये 900 एंड प्लस 80। अब इनको हम काम कर सकते हैं, फाइनल स्टेप 10,000 में से 900 माइनस करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये 0 इधर से हमको 10 से, तो ये हुआ 1 एंड ये 91, इसमें प्लस कर देते हैं 18, एक एक स्टेप करके हमें। अब इसमें से 18 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 9100, ये 0 है 0, ये दोनों 0 लास्ट के एज इट इज आएंगे, इधर 9 इधर 10 आ जाएगा बोरो करके एंड ये 9 है ये 1 हुआ, इस 10 का 9 हो गया ये 9, इसमें करना है प्लस 18, ये बहुत सिंपल सी चीज है, तो आंसर आ जाएगा 9118। कैलकुलेटर में चेक करके देखिए आंसर हुआ, ये फाइनल आंसर। जब कैलकुलेशन में नंबर्स में होते हैं तो प्रेजेंटेशन ये होता है, या कोई प्रूफ भी होता है तो उसका प्रेजेंटेशन यही होता है। ये थे इस एक मिडिल टर्म की आइडेंटिटी को हमने यूज किया, और यूज करके हमको नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन को भी कैसे कुछ सेकंड्स में सॉल्व करना है। जब आपको स्कूल के एग्जाम में होता है मार्क्स होते हैं तो 3 to 4 मार्क्स हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम करना है, बट इस आइडेंटिटी को उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा कि हमें रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली 2 ब्रैकेट्स खुलते हैं ये, एंड 2 ब्रैकेट्स खुलने पर हमको सम एंड प्रोडक्ट करना ही होता है, एक कॉमन नंबर मिल जाता है, 2 अलग नंबर्स मिलते हैं। आंसर ऑल दीज क्वेश्चन in the comment box using this identity. Don't forget the slogan, concept clear is equal to mathematics no fear. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Till then, keep practicing, keep learning. See you in my next video.